हेलो स्टूडेंट्स, पुष्पा क्लासेस में आपका स्वागत है। आज हम 7th क्लास की हिंदी स्टार्ट कर रहे हैं और इसमें हम सबसे पहले आपकी बुक लेंगे वसंत। वसंत का फर्स्ट चैप्टर हम इस वीडियो में स्टार्ट करेंगे। ये एक कविता है। अब इस कविता के अंदर क्या है, हमें कविता में क्या बताया गया है, सबसे पहले तो हम इसका सार देखेंगे। फिर इस वीडियो में हम पूरी पोयम पढ़ेंगे और प्रसंग सहित व्याख्या आपको करवाएंगे। तो आगे बढ़ने से पहले मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि मैं इस चैप्टर के क्वेश्चन आंसर और MCQ बेस्ड क्वेश्चन आंसर भी करवाऊंगी, जो आपके एग्ज़ाम में आते हैं और आपको काफ़ी बेनिफिट मिलेगा इस वीडियो से। तो चलिए, हम ज़्यादा देर नहीं करते, अपने समय का सदुपयोग करते हैं और ये जो कविता है इसका हम सार पढ़ते हैं पहले कि सार में इसमें हमें दे क्या रखा है। तो स्टार्ट करते हैं। यह कविता कवि शिव मंगल सिंह सुमन द्वारा लिखी गई है, जिसमें कवि ने पक्षियों के माध्यम से स्वतंत्रता के मायने समझाए हैं। पक्षी कह रहे हैं कि हम खुले आकाश में रहते हैं, यदि हमें पिंजरे में बंद कर दिया गया तो हम अपना मधुर गीत नहीं गा पाएंगे। सोने के पिंजरे में भी खुशी से फड़फड़ाते हमारे पंख उससे टकराकर टूट जाएंगे। पक्षियाँ कहती हैं हमें नदियों और झरनों का बहता जल पीना पसंद है। पिंजरे के अंदर हमारी भूख प्यास नहीं मिटेगी। हमें आज़ाद रहकर कड़वे नीम का फल खाना, गुलामी में रहकर सोने की कटोरी में मैदा खाने से ज़्यादा पसंद है। आगे वो क्या लिखते हैं। पक्षियाँ कहती हैं सोने की जंजीरों के बंधन में रहकर हम अपनी चाल और उड़ने का ढंग सब भूल जाएंगे। हम तो वृक्ष की ऊंची डालियों पर झूलना पसंद सपना देखते हैं। आगे लिखते हैं। पक्षियों की इच्छा खुले नीले आकाश में उड़ने की है। उड़ते हुए वे आकाश की सीमा को छूना चाहते हैं। वे अपनी चोंच से आसमान के तारों जैसे अनार के दानों को चुगना चाहते हैं। आसमान में उड़ते हुए पक्षियों में एक होड़ सी लग जाती है। वे आसमान की उस सीमा को छू लेना चाहते हैं जिसका कोई अंत नहीं है। वे यही इच्छा लेकर आसमान में उड़ते हैं कि या तो वे मंजिल को प्राप्त कर लेंगे या फिर मंजिल पाने की चाह में उनकी सांसें ही उखड़ जाएंगी, अर्थात वे मर जाएंगे। इस सार को पढ़कर हमें ऐसे लग रहा है जैसे हमें कविता में ये बताया जा रहा है कि पक्षियों को पिंजरे में रहना पसंद नहीं है, उन्हें स्वतंत्र आकाश में उड़ना पसंद है। वो कह रहे हैं हमें पिंजरे में रहकर, चाहे तुम सोने का पिंजरा ही क्यों ना बनवा लो, तो भी हमें आकाश में उड़ना ज़्यादा पसंद है। और वो कह रहे हैं हमें पिंजरे में रहकर चाहे तुम कितना अच्छा दाना खिला दो, चाहे हमें कितना ही अच्छा मीठा पानी पिला दो, लेकिन हमें नदियों का, झरनों का पानी पीना और कड़वी नीम की निभोरी जो होती है ना, फ्रूट नीम का, वो खाना उन्हें ज़्यादा बेटर लगता है। तो हमें अब इसका ये तो पता चल गया पोयम में क्या है। तो चलिए अब हम पोयम पढ़ते हैं और प्रसंग सहित व्याख्या करते हैं। तो पहला स्टैंजा है, इसमें कविता पढ़ रही हूँ मैं। हम पंछी उन्मुक्त गगन के पिंजरा बंद न गा पाएंगे, कनक तितलियों से टकराकर पुलकित पंख टूट जाएंगे।
हम बहता जल पीने वाले मर जाएंगे भूखे प्यासे, कहीं भली है कुटुक निबोरी, कनक कटोरी की मैदा से। अर्थात वो क्या कह रहे हैं कि हमें पिंजरे में रखोगे तो हमारे पंख, चाहे वो पिंजरा सोने का हो, हमारे जब पंख फड़फड़ाएंगे तो वो पिंजरे से टकराकर टूट जाएंगे। और हमें तो खुले आकाश में रहना ज़्यादा पसंद है। वो बाहर मतलब सोने की कटोरी में खाना दे दो, उनको अच्छा पानी दे दो, तो भी वो कह रहे हैं हमें तो बाहर ही घूमना ज़्यादा पसंद आता है। तो चलिए हम इसकी प्रसंग देखते हैं, प्रसंग किस तरह लिखा जाएगा और फिर व्याख्या करेंगे। प्रसंग लिखेंगे, प्रस्तुत पंक्तियाँ श्री शिव मंगल सिंह सुमन द्वारा रचित हम पंछी उन्मुक्त गगन के नामक कविता से उद्धृत है। इसमें पक्षियों के माध्यम से गुलामी की अपेक्षा आज़ादी के महत्व को दर्शाया गया है। अब इसकी हम व्याख्या करेंगे। व्याख्या लिखते कि हम सभी जानते हैं कि पक्षी खुले आकाश में विचरण करते हैं। यह पक्षियों की स्वाभाविकता विशेषता है। यदि इन पक्षियों को पिंजरे में बंद कर दिया गया तो वह गा नहीं पाएंगे, क्योंकि गीत तभी गाए जाते हैं जब खुशी होती है। और खुले आकाश में स्वतंत्र रूप से उड़ने वाले पक्षी पिंजरे में बंद होकर कभी खुश नहीं रह सकते। मतलब जब हम, वो कह रहे हैं जब पक्षी खुश होंगे तभी वो गाना गाते हैं, चहचहाते हैं। और जो बंद पिंजरे में होता है वो उदास होता है और उदासी में वो गाना नहीं गा सकते। आगे लिखते हैं, हम उन्हें सोने के बने पिंजरे में भी रखें तो कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, क्योंकि सलाखें चाहे सोने की हों या लोहे की, पर खुशी में फड़फड़ाते उनके पंख तोड़कर ही छोड़ेंगी। यानी कि पिंजरा चाहे सोने का हो या लोहे का बना हुआ हो, जब पंछी उसमें फड़फड़ाते हैं तो टकरा के पिंजरे से उनके पंख टूट ही जाएंगे, चाहे पिंजरा सोने का ही क्यों ना हो। आगे लिखते हैं, पक्षी कह रहे हैं कि हमें नदियों और झरनों का बहता जल पीने की आदत है। हमें सोने के पिंजरे का खाना पानी अच्छा नहीं लगेगा। यानी कि वे कह रहे हैं हमें खुले आकाश में रहकर और नदियों का और झरने का मीठा पानी पीना ही पसंद आता है। पिंजरे का खाना पानी उनको अच्छा नहीं लगता। आगे लिखते हैं, हम भूखे प्यासे मर जाएंगे, हमें तो आज़ाद रहकर कड़वी निबोरी, यानी कि नीम का जो फल होता है उसको बोलते हैं निबोरी, तो वो खाना पसंद करते हैं। खाना ही पसंद है गुलामी में मिली सोने की कटोरी की मैदा उन्हें कभी पसंद नहीं आएगी, क्योंकि पराधीनता में मिली हुआ खाना कभी स्वादिष्ट नहीं लगता। यानी कि उन्होंने अपनी आज़ादी को महत्व ज़्यादा दिया है। वो कह रहे हैं हमें पिंजरे में रखकर तुम अच्छे से अच्छा खाना दे दो, लेकिन फिर भी हमें आकाश में उड़कर नीम की कड़वी निवोली ज़्यादा पसंद आएगी। यानी कि आज़ादी उन्हें इतनी पसंद है। आगे हम पढ़ते हैं, पोयम पढ़ते हैं, फिर आगे इसकी प्रसंग सहित व्याख्या करेंगे। अपनी गति उड़ान सब भूले, बस सपनों में देख रहे हैं, तरु की फुग्गी पर के झूले, ऐसे थे अरमान की उड़ते, नीले नभ की सीमा पाने, लाल किरण की चोंच खोल, चुगते तारक अनार के दाने। अब वो कह रहे हैं कि हमें उसमें उड़ना ज़्यादा पसंद आएगा आकाश में, और उनको ये सपना है कि वो पेड़ की खूब ऊंची टहनी पे जाएं, बैठे, झूला झूलें। और ये उनके एक तरीके से अरमान हैं, उनके सपने हैं कि नीले गगन के ऊपर बिल्कुल छोर तक जाएं
और जो तारे रूपी वो अनार के दाने टाइप के जो तारे होते हैं वो उनको चुगे, यानी कि वो अपनी कल्पना बता रहे हैं, अपने सपन बता रहे हैं। तो इसका प्रस्तुत पहले हम प्रसंग पढ़ते हैं। प्रस्तुत पंक्तियाँ श्री शिव मंगल सिंह सुमन द्वारा रचित हम पंछी उन्मुक्त गगन के नामक कविता से अवतरित की गई है या उत्तरित की गई है, आप कुछ भी लिख सकते हैं, ठीक है ना। अब आगे पढ़ेंगे। इन पंक्तियों में पक्षियों के माध्यम से स्वतंत्रता के कष्टमय जीवन से अवगत कराया गया है, यानी कि वो बता रहे हैं कि इस वाली स्टैंजा में जो पोयम है उसके पैराग्राफ में हमें ये बताया है कि उन्हें पराधीनता कितनी बुरी लग रही है। आगे हम इसकी व्याख्या करेंगे। पक्षी कह रहे हैं कि हम सोने के इस पिंजरे में कैद होकर अपनी तीव्रता और उड़ने की कला सब भूल गए हैं। पहले हम वृक्ष की सबसे ऊपर वाली टहनी के सिर पर बैठकर झूला करते थे, अब यह एक सपना बनकर रह गया है। हमारी इच्छा थी कि हम कभी उड़ते उड़ते दूर तक नीले आकाश के उस छोर तक पहुंच जाएंगे जहां वह समाप्त हो जाता है। हमारा अरमान था कि किरणों जैसी अपनी लाल चोंच से हम तारों जैसे अनार के दाने चुगेंगे, परंतु इस गुलामी के जीवन में हमारे सारे सपनों और अरमानों को तोड़ दिया है। हमारी खुशियाँ हमसे छीन गई हैं, अब तो हम पिंजरे में ही बंद रह गए हैं। यानी कि वो कह रहे हैं अब हमारी जो मतलब एक हिम्मत होती है, वो अब सपना देखते हैं कि आकाश में उड़ेंगे और इतनी ऊंची जाएंगे, बिल्कुल छोर तक जहाँ आकाश खत्म हो जाएगा, उनकी ऐसी कल्पना है, ठीक है ना। तो वो अब हम आगे पढ़ते हैं इसमें, और हमें क्या बताया है। होती सीमाहीन क्षितिज से इन पंखों की होड़ा होड़ी, या तो क्षितिज मिलन बन जाता या तनसी सांसों की डोरी। नीड न दो चाहे टहनी का आश्रय छिन भिन कर डालो, लेकिन पंख दिए हैं तो आकुल उड़न में विघन न डालो। देखो वो बेचारे क्या कह रहे हैं कि चाहे तुम हमारा मतलब जो घोंसला होता है वो हटा दो, पेड़ हटा दो चाहे, लेकिन जो एक हमें पंख दिए हैं उनको से हमें उड़ने दो और आकाश में अपने सपनों को पूरा करने दो, ठीक है। अब हम इसका प्रसंग पढ़ते हैं बेटा सब। प्रस्तुत पंक्तियाँ श्री शिव मंगल सिंह सुमन द्वारा रचित कविता हम पंछी उन्मुक्त गगन के नामक कविता से उत्तरित है या अवतरित है। ये कोई भी शब्द आप लिख सकते हैं, दोनों का मतलब यही एक समान है। इन पंक्तियों में पक्षी आज़ाद रहने की इच्छा व्यक्त कर रहे हैं, यानी कि वो क्या कह रहे हैं, अपनी मन की इच्छा और अपने भाव बता रहे हैं कि हमारा चाहे तुम सब कुछ छीन लो, लेकिन हमें आकाश में उड़ने दो, घोंसला छीन लो, पेड़ काट दो, लेकिन कम से कम हमें उड़ने तो दो, ठीक है ना। वो यही कह रहे हैं। आगे हम व्याख्या पढ़ते हैं इसकी। इन पंक्तियों में पक्षी कह रहे हैं कि यदि हम आज़ाद होते तो उड़ते उड़ते आकाश की सीमा ढूंढने निकल जाते। अपने इस प्रयास में हम या तो क्षितिज के आखिरी छोर तक पहुंचकर ही दम लेते या अपने प्राण त्याग देते। पक्षियों द्वारा व्यक्त उनकी इस इच्छा से पता चलता है कि उन्हें अपनी आज़ादी कितनी प्रिय है। पक्षी फिर से विनम्र पूर्वक कहते हैं कि भले ही कोई उनसे उनका घोंसला छीन ले या पेड़ की टहनियों का ठिकाना नष्ट कर दे, लेकिन ईश्वर ने हमें पंख दिए हैं तो उन्हें उड़ने का अधिकार छीन न जाए। उन्हें पिंजरे में बंद कर उनकी उड़ान की इच्छा को न मारा जाए। उनकी आज़ादी
उनसे न छीनकर उन्हें अंतहीन आकाश में उड़ने दिया जाए। आई होप आपको कविता समझ आई होगी। तो वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।